हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आनंद सर ऑफिशियल और एक दूसरा चैनल भी जिसका नाम है एडी सर रियल क्लासेस। तो दोनों ही चैनल को आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मिल जाएंगे और इसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना। दोनों ही चैनल पे वीडियोज़ आएंगे। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, सीटेट, एसटेट इन सब की अगर आप तैयारी करते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़े। यहाँ पे आपको बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको डिस्कशंस मिलेंगे, आपको फैक्ट्स यहाँ पे बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, जानते हैं कि मोस्टली जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्लियर इसलिए नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। आप सिलेक्टिव कंटेंट नहीं पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से आप उसके जंजाल में फंसकर रह जाते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हर एग्ज़ाम का एक अपना पैटर्न होता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बीपीएससी और बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, सीटेट, एस्टेट इन सब के लिए वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। और इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं जिसके विषय हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज जो हम लोग देखेंगे वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने नियर डियर फ्रेंड्स को भी आप भेजिए वीडियोज़ को ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, इस टॉपिक से हम लोग फर्स्ट फैक्ट देखते हैं, यानी पहला पॉइंट कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, भारत जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस अक्षांश में और किस देशांतर में स्थित है भारत। तो दोस्तों, ये 8 डिग्री दिखाई दे रहा होगा आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, दिख रहा है आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। आपको दोस्तों कुछ आवाज़ आ रही होगी बाहर से, बिकॉज मेरा स्टूडियो नहीं है, ओपन थोड़ा सा एरिया, इसलिए आवाज़ यहाँ पे आपको आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये उत्तरी अक्षांश तक है। साथ ही ये 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। 68 डिग्री 7 मिनट से, दिख रहा होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। हाँ, क्या चीज़ क्या है? तो बीच में एक आदमी आ गए थे, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, ठीक है। तो हम अभी क्या बता रहे थे कि किस अक्षांश और किस देशांतर में भारत स्थित है। दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल। और ये जो है JNK में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, इंदिरा कौल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए तो ये आपका है, इसको आप लोग याद कर लेंगे कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये भी सेम ही है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणी बिंदु। और ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इंदिरा कौल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
अब देखते हैं हम लोग कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि कितने नंबर पे भारत आता है अगर देखा जाए आरोही क्रम में। तो भारत जो है दोस्तों ये 7वें स्थान पर है, यानी सातवां सबसे बड़ा देश। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी कि जनसंख्या के अनुसार भारत कितना बड़ा देश है, तो भारत जो है वो जनसंख्या के अनुसार दूसरा, ठीक है, दूसरा बड़ा देश है। पहले पे आता है चीन, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जो है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना इसका क्षेत्रफल है। और इसमें यह भी याद रखना है कि ये जो क्षेत्रफल है अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कितना परसेंट है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2.42%, यानी कि 2.42% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। याद रहेगा ये, ठीक है। अब चलिए इसी के साथ साथ चूँकि हम लोग बिहार से हैं और बीपीएससी वगैरह हम लोग देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जानना जरूरी होता है बिहार के विषय में भी। तो बिहार का क्षेत्रफल अगर देख लिया जाए तो कितना है बिहार का क्षेत्रफल, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो ये है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है? 2.86% है, यानी 2.86% है, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से फैक्ट्स को हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगर क्षेत्रफल के अनुसार भारतीय राज्यों का वरीयता के अनुसार, यानी कि बड़े को पहले रखेंगे आरोही क्रम में, तो कम से कम आपको 4-5 राज्यों के नाम याद होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 3 तो याद होना ही चाहिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, कौन सबसे बड़ा है, फिर छोटा 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 ऐसे, ठीक है। इसके लिए आप ट्रिक भी बना सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। देन उसके बाद आता है एमपी, यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। देन उसके बाद आता है महाराष्ट्र। कौन आता है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये 3 तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। RM स्क्वायर, ठीक है ना, RM स्क्वायर, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और 2 इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर आता था, आपको पता होगा कि JNK जो है इसमें से लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार से वो 2 यूनियन टेरिटरीज अभी बन गए हैं, ठीक है। यूपी लिख देते हैं और तब आएगा गुजरात, ठीक है। तो RM स्क्वायर में UG जोड़ दीजिए, RM स्क्वायर UG, या फिर आप और भी कुछ शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी 3 को याद रखना है तो RM स्क्वायर याद रखिए, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको जरा मिटा देता हूँ। अब देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8, ठीक है, 8। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं गुजरात, ठीक है। पहला है गुजरात, ठीक है ना। फिर राजस्थान, ठीक है। फिर MP यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, ठीक है।
देन आपका कौन आ जाएगा, झारखंड। ठीक है, कौन आ जाएगा, झारखंड। फिर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। कौन आ जाएगा, त्रिपुरा और लास्ट जो है आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अगर हिंदी में देखेंगे तो इससे एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग बना सकते हैं। जैसे गुजरात, राजस्थान तो गुरा, म यानी मध्य प्रदेश, छ यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो गुराम छ झा है ना, गुराम छ झा झारखंड। पश्चिम चंपारण यानी गुराम छ झा प से पश्चिम चंपारण। त्रिपुरा, मिजोरम, गुराम छ झा पतरीमी। ऐसे तो इसका कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन इसको अगर आप 10 बार आप बोल लेंगे तो ये आपके टंग पे आराम से चल जाएगा, आपको याद रहेगा। मुझे अभी तक याद है। ठीक है, गुराम छ झा पतरीमी, बस इसी से क्लियर हो जाएगा। गुराम छ झा पतरीमी, गुराम छ झा पतरीमी। ठीक है, गुराम छ झा पतरीमी, ये कर्क रेखा हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो याद रहेगा गुराम छ झा पतरीमी। ठीक है, गुराम छ झा पतरीमी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की आकृति कैसी है ना, भारत का आकार कैसा है मैप में अगर देखा जाए तो दोस्तों इसको याद रखना कि ये चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय है। हमेशा इसकी क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, अब देखा जाए कि भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? जी हाँ, बिल्कुल, ये 2933 किलोमीटर है। वहीं अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ये आप बताएं। तो ये 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर यानी 3214 यानी 3214। ठीक है, इतना है। ठीक है ना, आप लोग समझ में आ रहा है।